नमस्कार साथियों, स्वागत है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हिसार जिला के जिला पार्षद स्वामी सच्चिदानंद दर्शन गिरि जी महाराज। बहुत बहुत स्वागत किया। आपको ओम नमो नारायण, जय गौ माता, जय गोपाल। आपके सभी दर्शकों को भी जय सिया राम। चुनावी माहौल चल रहा है महाराज जी, और इस वक्त जो एक दौड़ है वो सिर्फ और सिर्फ है दिल्ली और चंडीगढ़ की टिकटों की दौड़ है, और आप यहाँ आराम फरमा रहे हैं। नहीं, आराम नहीं फरमा रहे हैं। अभी पार्टी की मीटिंग थी, जस्ट अभी वहीं से हिसार से आए हैं और तभी आपका कॉल आ गया, तो आपका स्वागत है यहाँ पे। तो जो हमको करना था संगठन की दृष्टि से, संघ की दृष्टि से, वो संगठन ने अपना काम किया है और हमने जहाँ तक विषय रखना था हमें रखवाया है। आगे डिसीजन संगठन का होगा, जैसा होगा उसका भविष्य में विचार किया जाएगा उस पर। तो क्या लगता है, अगर फिलहाल जो इस वक्त अगर हम पूरे हरियाणा की स्थिति की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी 5 सीटें प्राप्त कर चुकी लोकसभा के अंदर, जिससे जो उनका जो जोश है ना वो दुगना हो चुका है, और भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक कई बदलाव हुए इस बीच, और थोड़ा वो ठंडे से नजर आ रहे हैं। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है क्या? नहीं, संगठन देखिए 3 साल में भारतीय जनता पार्टी का संगठन बदलाव होता ही होता है। वो तो आज से प्रोसेस नहीं, हमेशा से है। और दूसरे लोगों का कोई संगठन नहीं है, उन लोगों ने तो कोई बनाया भी नहीं है, तो जिनका बना नहीं है वो उनका कार्यावधि समाप्त कैसे होगा? तो ये तो एक नियमित प्रोसेस है और प्रोसेस के अकॉर्डिंग सब चल रहा है। तो ठीक है, सब कुछ ठीक है कहने का मतलब। सब ठीक चल रहा है अभी तक, तो आगे प्रभु जाने क्या होगा क्या नहीं होगा। तो क्या लगता है, बरवाला की सीट हॉट सीट है, क्योंकि यहाँ पर यहाँ के विधायक जो जेजेपी से रहे हुए जोगीराम सिहाग जी, वो भी पार्टी में शामिल होने की लाइन में है, और उम्मीद की जा रही है 1 तारीख को शायद वो ज्वाइन भी कर ले। तो क्या आश्वासन दिया? आप भी जिला इकाई के सदस्य हो। नहीं देखिए, ये हाई लेवल का, हाई कमान का विषय है, हम इतने बड़े नहीं है। मैं तो एक जिले का पार्षद हूँ, एक कार्यकर्ता के नाते काम कर रहा हूँ। बाकी जिला क्या, सचिव भी है हाँ, पार्टी जिला में। सचिव भी हूँ, मगर जिले तक के सीमित होती है ये। बाकी मामला डिसीजन तो जिले का ही है, जिले के अंदर ही आता है ये। जिले का मामला है, मगर मैटर विषय ये मुख्यमंत्री जी का या अमित शाह जी का या मोदी जी का, उन लेवल का है, खट्टर साहब का उस लेवल का है। वो उन लोगों का डिसीजन है, क्या डिसीजन लेंगे उन लोगों ने। किसी को ज्वाइनिंग करा रहे, अच्छी बात है, परिवार बढ़ रहा है। अब वो किस बेस पे आ रहे हैं वे जाने। आपको नहीं वी पता। डोंट नो एनीथिंग अबाउट देम, व्हाट दे आर गोइंग टू डू। ओके, तो अब चर्चा कर लेते हैं। और भी साथी हैं जो फिलहाल बरवाला से उतरना चाहते हैं यहाँ पर, अगर फैक्टर की, क्योंकि जातीय समीकरण हर जगह देखा जाता है, हरियाणा के अंदर खासकर देखा जाता है। तो क्या लगता है ये सीट एक्चुअल में किस जातीय समीकरण के किसको फिट बैठती है? देखिए, वैसे तो सभी जातियों के लोग यहाँ पे हैं लगभग, चाहे इसमें जाट लगाए 50-45 हजार के लगभग है। कुम्हार भी है, खाती भी है, तेली, धोबी, ओड, मनियार, बनिया, पंजाबी, सब बिरादरी के लोग हैं यहाँ पे। सबका एक मत सा है यहाँ पे लगभग। लेकिन एक माना जाता है, अगर जिले के अंदर समीकरण की बात करते हैं, तो अगर कहीं पे बैकवर्ड क्लास की एक सीट देखो मिले, पंजाबी समुदाय की एक सीट है, और ब्राह्मण समाज भी आ जाता है इसमें। इसके बाद अगर हम अग्रवाल समाज की बात करते हैं, जाट समाज की बात करते हैं, तो कॉमन मिक्सअप मिलती है। यहाँ पर ये उम्मीद की जा रही है भी जो बैकवर्ड क्लास के हिस्से में ये सीट जा सकती है। तो क्या समझें, कुछ स्ट्रेटेजी आपकी भी हुई है, और एक तो 2 ही नाम आ रहे हैं चर्चा में फिलहाल, तो कोई और नाम आ ही नहीं रहा अगर बैकवर्ड क्लास की बात करते हैं, और आप दोनों इस वक्त जो है एक दूसरे के पूरा विरोध में नजर आते हैं। क्या कारण है? नहीं, मैं तो किसी का विरोध नहीं करता ना, मैं किसी से ईर्ष्या रखता ना द्वेष रखता। किसी ने रखा है वो उसका कर्म है, जो उसने बीज बोया वो काटेगा। मैं तो अपने तरीके से अपना काम कर रहा हूँ, अपने हिसाब से कार्य कर रहा हूँ, और आगे पार्टी के हिसाब से काम भविष्य डिसाइड करेगा क्या होगा। अगर 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 उधर चली जाती है तो वो गर्भ में है, अभी पेट में बच्चा है, वो बाहर आएगा, छोरा होगी छोरी होगी वो। मान लेते हैं चली गई, अभी क्यों मान लें, जब तक हुआ ही नहीं है तो उसको कैसे मान लें हम? कुछ उम्मीद है? नहीं, उम्मीद, विश्वास की दुनिया कायम, और हम भी विश्वास पूर्ण रूप से कि पार्टी सोच समझ के डिसीजन लेगी। अगर लक्ष्मी माता का प्रभाव नहीं हुआ तो सोच समझ के डिसीजन लेगी। अगर लक्ष्मी माता कहीं ना कहीं हैवी होगी, फिर मैं कुछ नहीं कह सकता उस विषय में। नायब सिंह सैनी जी, सॉरी मैं बात कर रहा हूँ, वे कुमारी शैलजा जी कल आ रही हैं बरवाला के अंदर, कांग्रेस संदेश यात्रा निकाल रही हैं। तो क्या मानते हैं इस यात्रा का कितना का महत्व है अभी? देखिए, सभी राजनीतिक पार्टियां हैं, अपना अपना प्रचार प्रसार कर रही है और करना भी चाहिए, मैं कहता हूँ। ये तो जनता डिसाइड करेगी, 1 तारीख को वोटिंग करेगी, 4 को परिणाम आएगा, किसका क्या बहुमत है। हुड्डा जी बार बार कहते हैं लोकसभा में हाफ हुई थी भाजपा, और अब जो है विधानसभा में साफ हो वो जाएगी। देखिए, वो जनता डिसाइड करेगी। ये लोग तो हमेशा 14 में भी कहते थे, 19 में भी कह रहे हैं। इनका टैगलाइन सबका अपना अपना समय अनुसार बदलता रहता है। डिसीजन जनता को करना है, जिसके साथ गाम और राम लगा है
उसको कोई नहीं हरा सकता, मैं समझता हूँ। और जिसके तकदीर में है, चाहे कोई टिकट लेके आए ना लेके आए, बहुत से विधायक ऐसे भी हैं जो निर्दलीय बन के आते हैं, उन लोगों की किस्मत में लिखा रखा है, जिसके भाग्य में है वो वैसे बन के आएगा। तो क्या लगता है पार्टी की, अगर बात करते हैं, जैसे पार्टियों में सभी की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, फिलहाल बाहर से कोई आता है और एकदम से उसको पैराशूट के जरिए उतार दिया जाता है, तो क्या इससे पार्टी को, देखो लोकसभा में नुकसान भी हुआ था, तो क्या इससे विधानसभा में नुकसान नहीं होगा ऐसी चीजों से? देखिए, ये तो पार्टी ने प्रत्यक्ष रूप से देख लिया, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, मगर फिर भी पार्टी डिसीजन लेती है तो वो उनका विषय है, वो हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते। फिर भी मैं कहता हूँ कि आज जनता भी क्यों ना हो, जनता की भी यही इच्छा है कि हमारे क्षेत्र का कैंडिडेट हो, तो हम उसको जाके घर पे जाके उसके बातचीत कर सकते हैं। अभी यहाँ विधायक बना, दूसरे क्षेत्रों के आते हैं, उसको कहाँ ढूंढे ना, वो अपने पीछे देखा भी होगा बरवाड़ा क्या हाल हुआ था। कितने 2 साल से तो लगभग मैं उस क्षेत्र में, कितना बरवाड़े की बद हालत है मेन रोडों की। ये तो अब भारतीय जनता पार्टी ने जब प्रेशर किया लोकसभा चुनाव से पहले, क्योंकि बहुत बड़ा इशू था, बिल्कुल। तो इस इशू को खत्म करने के लिए जो आदमी ने 4.5 साल काम नहीं किया, अगर क्षेत्र का होता, बरवाड़ा का होता, तो उसको डेली बरवाड़ा आना जाता होता, उसको कुछ फील होता। मगर इन लोगों को कोई मतलब नहीं उन चीजों से, बाहर के आए, बाहर के बार किया काम और अपना चले गए फलारी मार के। तो अब की बार जनता पूरी सचेत है पूर्ण रूप से, जो जनता निर्णय लेगी बहुत अच्छा सोच समझ के ही निर्णय लेगी। जनता से पहले तो पार्टी ने निर्णय, क्या आपने अपने निर्णय से कुछ आपने सलाह मशवरे से अवगत तो कराया होगा आपको पार्टी को? नहीं कराया है, हालांकि लेवल ऊपर तक नाम भी गया हुआ है। अब क्या फैसला आता है वो पार्टी हाईकमान डिसीजन लेगी उसमें। तो अभी फिलहाल विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत क्या मैसेज आप जनता को, मतदाता को देना चाहते हैं? मैं तो सबसे निवेदन करूंगा कि अपने क्षेत्र का अच्छा जो पढ़ा लिखा शिक्षित उम्मीदवार हो, जो आपके दिलों की बात समझ के, ऐसे नहीं है कि भाई आपको पता नहीं कहाँ का घुमा ले और वो आप अंत में आपके बच्चों को दारू पिला पिला के आपके बच्चों का वोट ले। ऐसा आप लोग, मेरा निवेदन है, बाकी डिसीजन तो सब वोटर का होता है, कि देश हित के लिए, अपने हित के लिए, समाज हित के लिए सबका हित सोच के चलिए। अगर आप उस विचारधारा को, जात पात से ऊपर उठ के विचारधारा से अगर आप वोटिंग करेंगे, तो अवश्य ही आपके हमारे क्षेत्र का जो विकास है, जो आज तक बरवाड़े में अपने क्षेत्र का विधायक नहीं बना है, केवल एक वेद नारायण जी बने 2014 में, उसके बाद भी हम देखें तो कोई विधायक बना नहीं था क्षेत्र का। तो मैं जनता से निवेदन करूंगा कि अपने क्षेत्र का ही हमें, जो आपके दिल दुख दर्द को समझ के, आपकी पीड़ा को समझ के उसकी आप सहयोग करेंगे, तो हम अवश्य उस क्षेत्र में विजय होंगे। और हम तो, हमारा जीवन ही माँ भारती की सेवा में समर्पण किया है। हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए और माँ भारती की सेवा करनी है, समाज की सेवा करनी है। अभी भी केवल 17 दिन के चुनाव में मुझे 11 गांव के लोगों ने मुझे विश्वास करके जिला पार्षद के, जिले की पंचायत तक भेजा था। अभी प्रयास है कि हम चंडीगढ़ की जो पंचायत बड़ी है उसमें पहुंचे, और जो काम हमने बोले थे लगभग वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। वो एक दो काम बचे हैं जो ग्रांट के कारण बचे थे। नहीं तो मेरा प्रयास रहता है कि जो वचन हम दें, क्योंकि लोगों को एक इस भगवे वस्त्र के ऊपर विश्वास है कि ये सन्यासी कभी गलत नहीं कर सकते, और हमारे मन में कोई ऐसी इच्छा भी नहीं है कि हम, वो प्रभु की दया से, गौ माता की कृपा से सब कुछ व्यवस्था बहुत अच्छी, जितना हमें चाहिए उतना परमात्मा ने दिया है। कहते हैं भगवान मुझे इतना देना कि कोई मेरे दर पे आए तो कोई भूखा ना जाए, उतना परमात्मा ने व्यवस्था करके दे रखी है। बाकी आप सब लोगों का प्यार प्रेम स्नेह है, और जब समय आएगा तो उसका सब ठीक होगा। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ स्वामी सच्चिदानंद दर्शन गिरी जी महाराज, और फिलहाल इनका विश्वास अभी तक कायम है कि पार्टी उचित निर्णय लेकर उचित सम्मान देगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।